सो हेलो एवरीवन। और आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, तो इसका नाम है प्रोबेबिलिटी ऑन टॉसिंग एन सिमिलर कॉइन। यानी एन जो है वो एक जैसे सिक्के हैं, यानी 1 रुपए के हमने 10 सिक्के ले लिए या एन सिक्के ले लिए, या 2 रुपए के हमने 10 सिक्के ले लिए, या 10 रुपए के हमने 10 सिक्के ले लिए, लेकिन एक सिमिलर कॉइन्स लेना है ना। ऐसा नहीं कि 2 सिक्के तुमने 2 रुपए के ले लिए, एक सिक्का 1 रुपए के ले लिया, ऐसा नहीं है कि सिमिलर कॉइन्स लेना है यहाँ पर, है ना। ये कहाँ पे लगेगा? जहाँ पर सिमिलर कॉइन्स होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑन टॉसिंग कैपिटल एन सिमिलर कॉइन्स, कैपिटल एन सिमिलर कॉइन्स टॉस करेंगे, उसकी हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं क्या होता है। तो इन अ कॉइन, किसी कॉइन में हेड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई ए। अगर हमने सिक्का उछाला और सिक्का उछालने के बाद हेड आया तो उसको हम ए से डिनोट करेंगे उस इवेंट को, और अगर टेल आया तो उसको हम बी से डिनोट करेंगे। तो भाई टोटल रिजल्ट्स कितने हो जाएंगे? भाई 2 ही पॉसिबल इवेंट्स हैं कि भाई ए आएगा या तो बी आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल रिजल्ट्स कितने हो जाएंगे? ए प्लस बी, ठीक है। उसी तरह व्हेन, अब हम जो है 3 केसेस लेके यहाँ पे चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे व्हेन 2 सिमिलर कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, यानी 2 रुपए जो 2 सिक्के हैं हमने वो उछाले, 1-1 रुपए के 2 सिक्के हमने वो उछाले, तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स क्या हो जाएंगे, है ना। कितने इवेंट पॉसिबल हैं? या तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए भाई, या तो हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, या हो सकता है एक में हेड आए एक में टेल आए, है ना। भाई क्या क्या पॉसिबल इवेंट्स हैं? या तो हो सकता है दोनों में हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों में टेल आ जाए, या हो सकता है एक में हेड आए एक में टेल आए, या पहले टेल आए फिर हेड आए। तो 4 ही तो रिजल्ट्स हैं। तो जब हम कहेंगे कि 2 सिमिलर कॉइन्स आर टॉस्ड, तो क्या करेंगे? जो टोटल रिजल्ट्स हैं उसका हम स्क्वायर कर देंगे, है ना। इसी तरह अगर हम लिखते हैं कि 3 सिमिलर कॉइन्स, तो जो टोटल रिजल्ट्स होते हैं उसका हम क्यूब कर देते हैं। उसी तरह हम अगर लिखते हैं 4 सिमिलर कॉइन्स, तो जो टोटल रिजल्ट्स ए प्लस बी है उसके हम पावर 4 कर देते हैं। अभी यहाँ पर 2 सिमिलर कॉइन्स हैं तो पावर हमने क्या कर दी? 2 कर दी, तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो फॉर्मूला खोला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जो इसके साथ में कोफिशिएंट लगा होता है, जैसे ए स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ए बी का कोफिशिएंट है 2, बी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। ए स्क्वायर मतलब क्या? ए को हमने किससे नोट किया? हेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी 2 बार हेड आया। पहले हमने सिक्का उछाला तो हेड आया, फिर सिक्का उछाला फिर हेड आया, ठीक। तो दोनों सिक्कों में हेड आया, तो ए इसका जो वो हो गया वो 1 हो गया। कि भाई टोटल कितना है पॉसिबल, है ना, पॉसिबल इवेंट कितना है? बी आया, बी स्क्वायर। यानी जब सिक्का एक ही जैसा, इस चीज़ को ज़रा समझो ध्यान से, जब सिक्का एक ही जैसा, 1-1 रुपए के हमने 2 सिक्के ले लिए, तो अगर हमने सिक्का को उछाला तो अब ये तो बात कह ही नहीं सकते हैं कि पहले सिक्के में हेड आया दूसरे सिक्के में टेल आया, क्योंकि सिक्के जब एक ही जैसे हैं तो पहला और दूसरा कहने का कोई मतलब ही नहीं है। सिक्के अगर अलग अलग होते तो कह देते, जब सिक्के एक ही जैसे हैं तो हमने इसको ए स्क्वायर लिख दिया, है ना। उसी तरह जब हम इसके स्क्वायर को खोलेंगे, यहाँ देखो, तो ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, बी बी हो जाएगा। तो टोटल रिजल्ट कितने हो गए? 1 2 3, 1 2 3 4, 4 टोटल रिजल्ट हो गए। उसी तरह देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग बोथ हेड्स अप, दोनों हेड ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो यहाँ देखो इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 1 अपॉन टोटल रिजल्ट कितना है? 4, है ना। तो 1 अपॉन टोटल रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल में कितना हो जाएगा? इसके साथ में देखो यहाँ 2 लगा हुआ है, तो 2 यानी 2 इसका कोफिशिएंट है, तो 2 अपॉन में टोटल कितना है? 4, तो 2 अपॉन 4 यानी 1 अपॉन 2। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग बोथ हेड्स, हेड्स के साथ में कितना लगा हुआ था? यहाँ देखो 1 लगा हुआ है कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 1/4। ओके भाई, टोटल 4 है। उसी तरह अब हमने क्या किया दूसरे केस में, व्हेन 3 सिमिलर कॉइन्स आर टॉस्ड, जब 3 सिमिलर कॉइन टॉस्ड करेंगे तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स कैसे निकालेंगे? जो टोटल रिजल्ट्स निकल के आए हैं ये वाला ए प्लस बी, इसका हम क्या कर देंगे? क्यूब कर देंगे। तो इसका क्यूब कर रहा है तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर, ठीक। अब ए क्यूब का मतलब है कि तीनों बार हमने उछाला तीनों बार हेड आया, ए स्क्वायर बी का मतलब है कि 2 बार हेड आया 1 बार टेल आया, ए बी स्क्वायर का मतलब है कि 1 बार हेड आया 2 बार टेल आया, और बी क्यूब का मतलब है कि तीनों बार टेल आया, है ना। तो टोटल रिजल्ट कितने हो जाएंगे भाई? जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन सबको जोड़ दो, 1 3 3 1, 1 3 3 1, टोटल रिजल्ट कितने हो गए? 8। टोटल रिजल्ट आपको निकालना है तो टोटल आप जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन सबको जोड़ दो। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 हेड्स अप, 3 बार हमने उछाला और तीनों बाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? भाई हेड के साथ में वो देखो ए क्यूब के साथ में 1 दिया है तो 1/8, ठीक। उसके बाद अगला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल। अब 2 हेड्स और 1 टेल में देखो 2 हेड और 1 टेल के साथ में 3 दिया है तो 3/8 हो जाएगा, है ना, 3/8 हो गया। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 1 हेड एंड 2 टेल्स, तो 1 हेड
और 2 टेल्स में देखो 1 हेड और 2 टेल्स, इसमें क्या दिया 3 दिया है, तो ये भी 3/8 हो जाएगा। ओके, उसके बाद है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 3 टेल्स। 3 टेल्स के साथ देखो 1 दिया है यहाँ पर, 1b³, तो 1 कोफिशिएंट है, तो 1 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अभी हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो p = P1 P2 P3 सबको जोड़ देंगे तो ये 1 आ जाएगा। ओके, अभी हमने क्या किया कि 2 सिमिलर कॉइन्स उतार लिया, 3 सिमिलर। इसी तरह अगर कैपिटल N सिमिलर कॉइन्स दिए हैं, कैपिटल N सिमिलर कॉइन्स अगर टॉस्ट करे जाएँ तो हम क्या करेंगे, टोटल पॉसिबल इवेंट्स कैसे निकालेंगे। 2 सिमिलर कॉइन्स होते थे तो पावर 2 कर देते थे, 3 सिमिलर कॉइन्स होते थे तो पावर 3 कर देते थे, इसी तरह n सिमिलर कॉइन्स है तो पावर n कर देंगे। और इसी इसको हम बायनोमियल थ्योरम से जो है वो खोल देंगे, तो a + b की होल पावर n क्या हो जाएगा nc0, फिर a की पावर n-0। भाई a की पावर कितना, पहले वाले की पावर क्या हो जाता है इन दोनों का डिफरेंस, तो n-0 हो गया। और दूसरे वाले की पावर क्या हो जाता है, जितना नीचे दिया होता है, तो जितना नीचे दिया है, ठीक। फिर उसी तरह nc1 एक एक बढ़ाते चले जाओ, यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ a की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस n-1, और b की पावर क्या हो जाएगी, जितना यहाँ दिया है वो, यानी 1 हो गया, प्लस nc2। इसके बाद तो a की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस n-2, और b की पावर क्या हो जाएगी, जितना नीचे दिया है b, एंड सो ऑन। हम चलते गए, कोई एक जनरल टर्म लिया ncr, तो a की पावर क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस यानी n-r, और b की पावर क्या आ जाएगी जो नीचे दिया है, एंड सो ऑन। चले गए हम ncn तक, तो a की पावर क्या हो जाएगी n-n यानी 0 हो जाएगा, और b की पावर क्या हो जाएगी, यानी ये कैपिटल n है, ठीक, नीचे भाई ncn है ना, 0 हो जाएगा a की पावर और b की पावर n। यानी शुरुआत हमने कहाँ से करी थी, जब जो टेल थे वो सारे थे, हर बार हमने हेड सारे थे, हर बार हमने उछाला तो हेड क्या आया a की पावर n, यानी जितनी बार हमने उछाला सब बार हेड आया, और टेल एक बार भी नहीं आया, b की पावर 0 यानी 1, यानी टेल एक बार भी नहीं आया। और आखिरी में हम कहाँ तक पहुँच गए, यानी हेड की a की पावर 0, यानी हेड एक बार भी नहीं है और टेल सारी बार आया, ठीक, तो वहाँ तक पहुँच गए। अब देखो यहाँ से टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, nc0 nc1 nc2 ncr ncn, ठीक, ये सब हो जाएगा। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है ये 2 की पावर n होता है, ये हम लोग प्रोबेबिलिटी में प्रूव भी करते हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि 2 की पावर n आता है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग r हेड एंड n-r टेल अप, यानी जैसे हमारे पास 100 सिक्के थे, एग्जाम्पल 100 में से जो है वो 52 हमने कह दिया कि 52 हेड आने की प्रोबेबिलिटी और 48 टेल आने की प्रोबेबिलिटी। 100 सिक्के थे हमारे पास, 100 सिक्के थे, ठीक। 100 में से हमने क्या कहा कि 52 जो है हमारे पास वो हेड आए और जो है 48 हमारे पास टेल आए। या हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि भाई 100 सिक्के थे हमारे पास तो 52 टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो जो बचेगा उतने ही तो हेड आएंगे भाई। अगर 52 हमने हेड कह दिया इसका मतलब है कि 48 टेल आएंगे अपने आप से, या 52 हमने टेल कह दिया इसका मतलब है कि 48 हेड आएंगे अपने आप से, है ना। तो ये r और n-r जो है वो एक्सचेंज भी हो सकता है कि भाई r अगर हेड है तो जाहिर सी बात है n-r टेल होगा, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग r हेड एंड n-r टेल अप की क्या हो जाएगी कि ncr/2n, यानी टोटल कितना है 2n है, और ये कितना हो जाएगा ncr pr, n r क्या है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, n-r क्या है टेल आने की प्रोबेबिलिटी। तो ncr का फॉर्मूला यहाँ से खोल दो, फैक्टोरियल n-r। ncr का फॉर्मूला क्या होता है, ncr का इसका फॉर्मूला होता है इतना, फैक्टोरियल n, ये इतना फॉर्मूला होता है इसका, और 2 की पावर n, तो ये pr, n-r। अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, r = n/2, तो r = n/2 कर दो तो p मैक्स यहाँ से निकल आएगा, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ n/2 डाल दिया। इस वाले फार्मूले में देखो r की जगह n/2 फैक्टोरियल n/2, r की जगह फैक्टोरियल n/2, तो ये निकल आया फार्मूला p मैक्स का। अब p मिनिमम के लिए क्या करा, r = 0 कर दिया, तो p मिनिमम nc0 हो गया r की वैल्यू, ठीक। 2 की पावर n, nc0 की वैल्यू 1 होती है, 1/2 की पावर n, तो p मिनिमम निकल आएगा 1/2 की पावर n। तो यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे।